हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम इस बुक में से द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में से ज्ञान लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। तो जैसे कि हम सबको पता है, हम सभी मनुष्य विचार, वाणी एंड एक्शन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उसके बारे में विचार आता है, राइट? एंड डिपेंडिंग ऑन दैट थॉट हमारी वाणी एंड फॉलोइंग एक्शन होती है। तो जैसे कि हम विचार, वाणी और एक्शन से बने हैं, तो हमारा पूरा जीवन इन तीनों चीजों पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि हमारे विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक हैं। तो वैसे तो किसी भी मनुष्य के लिए अपने आप को तो मोस्टली एवरीबॉडी थिंक्स कि आई एम गुड द वे आई एम। किसी को भी खुद को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं नकारात्मक हूं। पर जैसे ही हम ये टॉपिक को आगे समझेंगे, तो हमें ये जानना और समझना इजी हो जाएगा कि हमारी सोच किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जानना जरूरी है कि हमारी सोच सकारात्मक या नकारात्मक है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हर एक विचार, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हर एक विचार अपने आप में एक एनर्जी क्रिएट करता है, एक शक्ति क्रिएट करता है। तो जो पॉजिटिव विचार होता है वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, और जो नेगेटिव विचार होता है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है। तो अगर हमें सकारात्मक सोच की दिशा में आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ये स्वीकारना जरूरी है कि मनुष्य जीवन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, विच मीन्स कि मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो आएगी, ये सभी के लिए नॉर्मल है। तो जब आपको दूसरों को देख के लगता है कि इनके जीवन में तो कोई समस्या नहीं है, तब हमें ये सोचना चाहिए कि या तो इस व्यक्ति को समस्या को अच्छी तरह हैंडल करना आता है, इसलिए किसी और को पता नहीं चलता कि इनके जीवन में कोई समस्या है, या फिर दूसरा रीजन कि वो व्यक्ति समस्या से भागने का ही प्रयत्न करती है, कभी वो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं करती। दोनों में से कोई एक ही सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहली सकारात्मक सोच जो हमें क्रिएट करनी है, अपने जीवन में अप्लाई करनी है, कि मनुष्य जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती रहती है, हमें उसमें भी पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करना है। तो हमें कैसे पता चले कि हमारी सोच नेगेटिव है? जैसे कि कोई व्यक्ति को कोई डिसीज जब डायग्नोज करते हैं, तो उसके साइंस या सिम्टम्स होते हैं, राइट? तो जब हमें कोई साइन या सिम्टम फील होता है या दिखता है शरीर पे, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो उसी तरह अगर किसी भी व्यक्ति के विचार नेगेटिव है, तो उसकी कुछ साइंस होती हैं, कुछ निशानियां होती है, जिससे हम खुद अपने आप को चेक कर सकते हैं कि क्या मेरी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हम एनालाइज करें कि किसी कारणवश हमारी सोच नकारात्मक है, तो उसमें कुछ डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज
आगे हम देखेंगे कि कई सारे टिप्स और आइडियाज़ दिए गए हैं, जिससे हम अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो कौन-सी ऐसी निशानियाँ हैं, ऐसी साइन्स हैं कि हमें पता चले कि हमारी सोच नकारात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। तो सबसे पहली निशानी इज़ फ़ियर, यानी कि डर। अगर आप कांस्टेंट फ़ियर में रहते हैं, डर में रहते हैं, इनसिक्योर फ़ील करते हैं, इसका मतलब है कि आपको भगवान पे श्रद्धा नहीं है। क्योंकि अगर हमें उन पे श्रद्धा हो, तो हम ये सोचेंगे कि जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। तो फिर हम डर में नहीं जिएंगे। तो सबसे पहली साइन है डर। दूसरी साइन है वरी, यानी कि चिंता। तो कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि छोटी-छोटी बातों पे उन्हें चिंता हो जाती है कि अगर ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो। तो जब वो चिंता कर रहे हैं, तो चिंता की एनर्जी, वरी की एनर्जी ही ऐसी है कि वरी कभी आपको पॉजिटिव थॉट लाने ही नहीं देगी। अगर ऐसा होता तो, वैसा होता तो, वो जो चिंता के थॉट्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स ही आएँगे। तो जिन व्यक्ति को कांस्टेंट वरी करने की हैबिट है, हम खुद अपने आप को एनालाइज़ करें, हमें किसी दूसरे व्यक्ति को जज करने की या पॉइंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये सारा ज्ञान अपने आप पे वर्क करने के लिए, फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एवोल्यूशन, हम अपने आत्मा की प्रगति के लिए ये ज्ञान ले रहे हैं। तो हम अपने आप को जज करें और अपने आप को पॉजिटिविटी में ले जाने का प्रयत्न करें। तो पहली साइन थी डर, दूसरी साइन है चिंता, तीसरी साइन है डाउट, यानी कि शक। जब हम अपने आप पर डाउट करते हैं, अपने पोटेंशियल पर, हमारी अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट करते हैं, हमारे आध्यात्मिक टीचर पर डाउट करते हैं, भगवान पर डाउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिव बन रहे हैं। चौथी एक साइन है कांस्टेंट कंप्लेन। तो जिन व्यक्ति को छोटी-छोटी बातों पे कंप्लेन मोड में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी सोच नेगेटिव है। हर एक चीज़ में वो शिकायत, हर एक व्यक्ति के बारे में, हर एक वस्तु के बारे में, वो कुछ न कुछ शिकायत सोच सकते सकते हैं और दूसरों के साथ ऐसी ही बातें करते हैं। 5वीं साइन है जेलसी, यानी कि ईर्ष्या। अगर हम दूसरों की प्रगति में, दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकते, इसका मतलब कि हमारा माइंड नेगेटिव दिशा में सोचता है। छठी साइन है ब्लेम, यानी कि हर एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए हम दूसरों को जिम्मेदार बताते हैं। तो जब हम ब्लेम गेम प्ले करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम नेगेटिविटी में जी रहे हैं। और एक साइन है इम्पेशंस, अधीरता। तो ये सारी निशानियां हमें बताती है कि ऐसे जो व्यक्ति जिनमें ये साइंस होती हैं, उनकी सोच, जो नेचुरल सोच होती है, वो नेगेटिव ज्यादा होती है। तो अगर किसी व्यक्ति में नेगेटिविटी की साइंस है, उनकी सोच ज्यादा नेगेटिव दिशा में है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसका क्या असर होता है? तो सबसे पहले उस व्यक्ति की निर्णयात्मक शक्ति कम हो जाती है। वो किसी भी चीज में डिसीजन नहीं ले पाते हैं।
उनकी जजमेंट अगर लेते भी हैं, तो उनकी जजमेंट रॉन्ग आती है, क्योंकि उनको नेगेटिव ही सबसे पहले दिखता है। दूसरा, कि जिन व्यक्ति के विचार नेगेटिव दिशा में ज़्यादा चलते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पर असर होती है। तीसरा, कि जो व्यक्ति ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, वो हर एक सिचुएशन को ओवर एनालाइज़ करता है। जो कुछ सिचुएशन में नहीं है, वैसे भी सीन उनको दिख रहे हैं कि ऐसा होता तो, वैसा होता तो। चौथा, कि जिन व्यक्ति की सोच नेगेटिव हो, वो अपने स्पिरिचुअल माइंड, यानी कि हम सबको पता है कि हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस 2 माइंड है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारा स्पिरिचुअल माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 स्पिरिट वर्ल्ड से, भगवान की दुनिया से कनेक्टेड है। तो जो व्यक्ति ज्यादा नेगेटिव सोचता है, उनका आध्यात्मिक माइंड, स्पिरिचुअल माइंड या तो वीक हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। यानी कि उनको आध्यात्मिक मदद मिलना कम या बंद हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने आप को ही एनालाइज करना है कि मुझे अपने आप में क्या चेंज लाने की जरूरत है। तो अगर ये हमने आगे साइंस देखी, उनमें से एक भी साइन हमें लगे कि मुझ में है, तो हम उसे पॉजिटिव थिंकिंग में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करती हूँ, जिससे हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। तो सबसे पहला, कि भगवान में श्रद्धा। जो भी हो रहा है, हमें इस सेकंड वो सिचुएशन नेगेटिव लग सकती है, हमारे हित में न हो ऐसा हमें लग सकता है, पर लुक एट द बिगर पिक्चर, कि भगवान को पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, तो सभी सिचुएशन मेरे अच्छे के लिए ही आई है, ये एक विश्वास रखे। दूसरा, कि अपने कर्म, अपने आध्यात्मिक परीक्षा और हमारी आध्यात्मिक ट्रेनिंग को स्वीकार करें। चाहे कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में आई हो कि हमें बहुत ही हार्श या इम्पॉसिबल लगे उसको फेस करना, तो उस सेकंड हमें ये सोच आनी चाहिए कि शायद ये मेरा पूर्व जन्म का कर्म होगा जो अभी बैलेंस हो रहा है, या फिर भगवान मुझे आध्यात्मिक ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें मेरी आत्मा का एवोल्यूशन हो रहा है। राइट? तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो हमें उसे ऐसे पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखनी है। तीसरा, कि अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए और हमें उस सिचुएशन को फेस करने की शक्ति नहीं है, तो प्रार्थना करके भगवान से हम शक्ति मांग सकते हैं। और आप खुद फील करेंगे कि उस प्रार्थना के बाद वो सिचुएशन आपके लिए समवॉट इजी हो गई है। चौथा, कि अपने सबकॉन्शियस माइंड, जिसका दूसरा नाम है स्पिरिचुअल माइंड, उसको एक्टिवेट करें। तो कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? तो ये हमने कई बार हमारे सेशंस में देखा है कि सबसे पहला तो भगवान में श्रद्धा, बहुत सारी प्रार्थना, मेडिटेशन, योगा, फिजिकल एक्सरसाइज, अप्रिशिएटिंग एंड एंजॉयिंग नेचर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ओपन अप कर सकते हैं।
दूसरा, हम पॉजिटिव थिंकिंग में जाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हर एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं कि इसमें मेरा ग्रोथ है। क्योंकि प्रॉब्लम आई है तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर भी क्रिएट करनी होगी, और बिकॉज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर अपने आप में क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमारी आत्मा की उन्नति हो रही है। तो किसी भी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। दूसरा कि सरेंडर टू गॉड। ये जो हमने सबसे पहला पॉइंट देखा कि भगवान जो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे, उसी से कनेक्टेड है कि एकदम हम प्रेयर करें, हम शक्ति मांगे, पर वो सब करने के बाद हमें जो एक्शन करनी है, उसे करने के बाद हमारा भाव, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस सरेंडर मोड में होने चाहिए कि मैंने मुझसे जो होता था सब कुछ कर लिया, नाउ यू आर द वन हैंडलिंग एवरीथिंग। तो हमारी ह्यूमन बीइंग की तरह हमें जो भी एक्शन करनी है उसको करने के बाद पूरी सिचुएशन को भगवान के हाथ में सौंप दे। सो सरेंडर मोड में आ जाए। दूसरा कि हम पॉजिटिव थिंकिंग को कैसे नरिश कर सकते हैं, कि अपनी हॉबीज को फाइंड करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैं एंजॉय करता हूं या करती हूँ, जो मेरे फेस पे स्माइल लाता है, मेरे दिल को खुश कर देता है। कुछ भी हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स, नेचर वॉक, कुछ भी हो सकता है। पर जो भी चीज ऐसी है जिसे आप घंटों तक कर सकते हैं और एंजॉय करते हैं, वो आपकी हॉबी है। तो अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करें, और डजेंट मैटर हमारा स्केड्यूल कितना भी टाइट क्यों ना हो, अपनी हॉबीज के लिए वक्त निकाले। दिन में 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स अपनी हॉबीज के साथ रहे। इससे हमारा हार्ट लविंग मोड में आएगा और हमारी सकारात्मक सोच भी खिलेगी। दूसरा कि हमारे परिवार में, सोसाइटी में, वर्क प्लेस में, नेबरहुड में कोऑपरेशन से रहना सीखे, एक दूसरे से मिलजुल के रहना सीखे। नहीं कि कंप्लेन में कि इन्होंने ये यहाँ कार पार्क कर दी तो मुझे इश्यू हुआ। छोटी छोटी बात में हम दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे रहते हैं। इसकी वजह मेरी प्रेजेंस, हर एक व्यक्ति से मैं कोऑपरेट करके कैसे रह सकता हूँ, हमारा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए। तो जब हम सबसे कोऑपरेशन के मोड में रहने लगेंगे, तो दैट मीन्स कि हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके बारे में हमें उन्हें हेल्प करनी है। दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो ऐसे हमारी सोच पॉजिटिव दिशा में ज्यादा जाएगी। दूसरा कि सेल्फलेस हेल्प दूसरों को करने के लिए रेडी रहे। तो ये हमने कई बार हमारे सेशंस में बात की है कि हेल्प का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम ग्रोसरी स्टोर में किसी के लिए डोर होल्ड करते हैं, वो भी हेल्प है। किसी के पास एक ही आइटम है, हमारे पास 10 है चेकआउट लेन में, तो किसी को हम आगे पर जाने देते हैं। तो एनी स्मॉल थिंग्स, इट डजंट हैव टू बी समथिंग ह्यूज, राइट? तो ऑलवेज 24 आवर्स में मैंने आज कौन सा अनकंडीशनल काम किया, एवरी नाइट थिंक अबाउट इट कि आज के पूरे दिन में मैंने क्या निस्वार्थ कार्य किया। तो एक हैबिट बना दे कि 24 आवर्स में कुछ ना कुछ, छोटा या बड़ा, मुझे निस्वार्थ कार्य करना है। इससे भी हमारी सकारात्मक सोच ग्रो होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हंसिए और हंसाइए। तो हमेशा, जैसे कि हम सबको पता है कि स्माइल इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, राइट? हम विश्व में कहीं भी चले जाए, किसी की भी लैंग्वेज हमें नहीं पता हो, पर अगर हम किसी को स्माइल देते हैं तो वो भी रिटर्न में स्माइल देते हैं। उनको पता चलता है कि ये लविंग पर्सन है, राइट? हम जितनी भी खुश होने की, हंसने की अपॉर्चुनिटीज मिले,
वो खुद ले और दूसरों को भी अपनी प्रेजेंस से खुश रखे। तो ये सारी प्रैक्टिसेस हमें सकारात्मक सोच करने के लिए हेल्प करेंगी। तो एक चीज हम सबको याद रखनी है कि हम एवरीडे हमारे सेशंस में मनुष्य जीवन के बारे में कितना सारा सोच रहे हैं, जान रहे हैं, अप्लाई करने का ट्राई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जीवन कोई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। जीवन को एक उत्सव की तरह जिए। उसे एक बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या डोंट थिंक ऑफ इट एज लाइक समथिंग यू हैव टू डू फोर्सफुली, कि मुझे जीवन को अच्छे से जीना ही है। नो, मेक इट अ सेलिब्रेशन। जब हम उत्सव की तरह जीवन को जिएंगे तो ऑटोमेटिक हम पॉजिटिविटी के मार्ग पर चलने लगेंगे और इसी में हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। तो थैंक यू ऑल। I'll see you all tomorrow at 9:15. Bye. Good night. Jai Shri Krishna. गुड नाइट, जय श्री कृष्ण।